हेलो माय अमेजिंग सोल्स, वेलकम टू अमेजिंग टैरो गाइडेंस। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे, एनर्जेटिक होंगे और एनर्जी के साथ आगे भी बढ़ रहे होंगे और आपको सफलता भी मिल रही होगी। तो गाइस, आज की जो रीडिंग है वो है जो पर्सन आपके माइंड में इस वक्त चल रहे हैं, वो पर्सन क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, ओवरऑल क्या थिंकिंग है उनकी, क्या भावनाएं हैं, इसके बारे में जानने वाले हैं। पर इससे पहले अगर आप अमेजिंग टैरो गाइडेंस में पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, फॉलो करके जाइएगा। एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए आपको 1111 टाइप करना है। क्लियर है? अभी आप जहाँ भी हैं, जो भी काम कर रहे हैं, बस फोकस हो जाइए। ये रीडिंग आप तक पहुँच रही है, इसका मतलब यूनिवर्स भी चाहते हैं कि आप इस चीज़ को जानें और ये रीडिंग आपके लिए ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करें। चलिए आप फोकस्ड हो जाइए। आपको सबसे पहले क्या करना है, अपने पर्सन, अपने पार्टनर का नाम लेना है। उससे पहले अपना नाम ले लीजिए। अपने पर्सन, अपने पार्टनर का अब आप कितने बार नाम लेंगे? 5 बार, 7 बार, 11 बार आप नाम ले लीजिए। उनका चेहरा विजुअलाइज करना है, पर कोई भी मेमोरीज नहीं याद करनी है, सिर्फ उनका चेहरा ही अपने माइंड में घुमाना है। बिल्कुल न्यूट्रल हो जाइए, बिल्कुल काम डाउन हो जाइए। गाइड कीजिए यूनिवर्स, डिवाइन एंजल, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, जो मेरे व्यूवर्स जिनके बारे में सोच रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं इस वक्त, इसके बारे में गाइड कीजिए। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल, गाइड कीजिए। मेरे कार्ड शफल हो रहे हैं। आपको फोकस रहना है अपने पर्सन, अपने पार्टनर पे। आज मैं आपको शॉर्ट में ही सारी भावनाओं को क्लियर कर दूंगी। आपके पर्सन जिस जो भी आपके माइंड में चल रहे हैं, ठीक है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, डिवाइन एंजल, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, मेरे व्यूवर्स को लेकर कैसा फील कर रहे हैं, मेरे व्यूवर्स जिनको याद कर रहे हैं, गाइड कीजिए। कार्ड शफल हो रहे हैं। आपको अपने पर्सन, अपने पार्टनर पे ही फोकस रहना है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आप देखना है कि कार्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, नेक्स्ट देख लेते हैं एस ऑफ पेंटिकल्स, नेक्स्ट देखते हैं टेम्परेंस की एनर्जी है, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, बॉटम ऑफ डेक से देख लेते हैं एस ऑफ कप्स। अब आप ये तो नहीं बोल रहे हैं कि राशियां बता दीजिए मैम, तो राशियां आप सभी के लिए, जो भी राशि है आप सभी की, आपके पर्सन की जो भी राशि है, ये रीडिंग आप तक पहुंच रही है, तो ये रीडिंग आपकी है, चाहे राशि आपकी कोई सी भी हो। जिस व्यक्ति को आप याद कर रहे हैं, तो आपके दिमाग में एक चिंता नज़र आ रही है। क्या ये मेरे को भूल तो नहीं जाएंगी? क्या ये मेरे को याद कर रहे हैं? क्या सोच रहे हैं इस वक्त? वो पर्सन, वो जो व्यक्ति हैं, आप उनके लिए चिंता लेते हुए, मतलब टेंशन लेते हुए, क्या होगा, भूल तो नहीं जाएंगे, क्या है, क्यों नाराज हैं, कब तक मान जाएंगे, इस तरीके के थॉट्स आपके माइंड में आ रहे हैं। आपके पर्सन के माइंड में भी इस वक्त बहुत ज़्यादा, आप ये समझ सकते हो कि एक शांति है। वो शांति इसलिए है कि वो कुछ गलत करने वाले थे या कुछ ऐसा डिसीजन लेने वाले थे जिससे कि आप दोनों के रिश्ते में और ज़्यादा दूरियां बढ़ जाएं। पर यहाँ पे आपके पर्सन ने वहीं पे अपनी सोच को पॉज कर दिया है और वो फोकस्ड हो गए हैं। किस जगह फोकस्ड हो गए हैं कि अब मुझे कुछ अच्छा करना है, कुछ बड़ा करना है। अब आप बोलोगे क्या बड़ा करना है? देखिए, आपके पर्सन एक बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं अपने काम में, अपने पैसों में, अपने बिजनेस, अपने जॉब, जो भी जिस भी लाइन पे है, ये बहुत डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं और डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। क्लियर है इतना? आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपको स्टॉक कर रहे हैं, कहीं ना कहीं देख रहे हैं। इससे क्या पता चलता है आपको? बताइए क्या पता चलता है? इससे आपको ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं आप उनके माइंड में हैं। अभी भी वो आपको याद कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको लेकर प्लानिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं और कहीं ना कहीं स्टॉक कर रहे हैं ना, तो इनके माइंड में कुछ ना कुछ है ना आपके लिए। चाहे वो इंस्टाग्राम में हो, सोशल मीडिया में, जहाँ पे भी आप हो, वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको देखते हुए, परखते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके पर्सन किसी न किसी डिसीज़न को लेने वाले थे, जैसे कि मैंने बताया, पर वो अभी पॉज हो चुके हैं। क्यों हो चुके हैं? क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपने इस डिसीज़न से खुद ही खुश नहीं है। अब आप बोलेंगे ये कौन सा डिसीज़न है, किस चीज़ को लेकर है डिसीज़न?
तो मैं देख लेती हूँ कि ये किस चीज़ को लेकर डिसीजन है। ये है, देखिए गाइस, ये कहीं ना कहीं जॉब चेंज करने को लेकर सोच रहे थे, कहीं ना कहीं सोच रहे थे कि मैं एक चीज़ पे फोकस हो जाऊँ, क्योंकि मैं रिश्ते में चलती दूरियों से या नेगेटिविटी से कहीं ना कहीं फोकस नहीं हो पा रही हूँ। तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं भागना चाहते हैं, कहीं ना कहीं दूर जाना चाहते हैं, पर लौट के आप ही के पास आना चाहते हैं। आपके पर्सन आपको याद कर रहे हैं, एक अकेलापन उनको घेरे हुए है। क्यों घेरे हुए है अकेलापन, ये देख लेती हूँ। क्योंकि वो कंफ्यूज है, मतलब मुझे किस तरीके से एफर्ट्स डालने हैं इस रिश्ते में। आपको आपने इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, बहुत ज़्यादा इनकी बातें मानी हैं, इनकी हाँ में हाँ मिलाई है, पर अब आप भी थक चुके हो। आपको कई बार इस तरीके के थॉट्स आते हैं कि ये मेरा यूज़ कर रही है या मेरा यूज़ कर रहा है। आपके पर्सन के माइंड में ऐसा कुछ यूज़ करने का कुछ नज़र नहीं आ रहा है, पर यहाँ पे नज़र आ रहा है कि वो खुद ही परेशान है, खुद ही अपने अकेलेपन से या अपने व्यवहार से या अपनी ओवरऑल लाइफ से कहीं ना कहीं परेशान होते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ अपॉर्चुनिटीज़ इनके हाथ में लगी है करियर वाइज, या कुछ धन की प्राप्ति हुई है जिसको लेकर ये चाहते हैं कि मैं इसको यहाँ इन्वेस्ट कर दूँ तो मुझे इसका रिटर्न इतना मिलने वाला है। इस तरीके की प्लानिंग भी हो रही है, या तो कहीं फंड में या म्यूचुअल फंड में कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हैं आपके पर्सन, कुछ नई शुरुआत करना चाहते हैं। पर इसी के साथ साथ ये भी चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में बने रहें। क्यों बने रहें? क्योंकि आप इनकी स्ट्रेंथ हैं, आप खुश हैं, आप इनको केयर कर रहे हैं, आप इनको प्यार कर रहे हैं, आप इनके बारे में पूछ रहे हैं, तो ये खुश हो जाते हैं। तो फिर ये कॉल क्यों नहीं कर रहे हैं? तो ये फिर आपसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? पहले जैसी बात क्यों नहीं है? क्योंकि ये दिखाना नहीं चाहते। इनको ऐसा लग रहा है कि मेरे जो भी ओवरऑल लाइफ है, मुझे तो भाई पैसे कमाने हैं, मुझे तो अपनी लाइफ को सेट करना है, अपने करियर को सेट करना है। ये फीमेल भी है तो करियर ओरिएंटेड होंगी, आपने देखा होगा, ठीक है। ये मुझे कुछ ऐसी पढ़ाई करनी है, या मुझे इस तरीके का अपने लाइफ को, मतलब आप भी मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो, पर मेरे लिए मेरा ये बिजनेस करियर भी इम्पोर्टेंट है। तो ये इस अकेलेपन को आपसे शेयर नहीं कर रहे हैं, पर हाँ, आप इनकी स्ट्रेंथ हैं, आपके बिना ये अकेले काम कर सकते हैं, पर कर नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मेंटली स्ट्रेस नज़र आ रहा है इनके पास, इनकी लाइफ में अकेलापन है। इनको एक पार्टनर चाहिए, एक सपोर्ट चाहिए, एक इमोशनली सपोर्ट जिसे कहते हैं। इनको ऐसा लग रहा है ये हर जगह सही है, ये हर जगह अपनी बात कह रहे हैं, वो बिल्कुल सत्य है, झूठ बिल्कुल नहीं है। आपके पर्सन के माइंड में इस समय बहुत मल्टीपल थॉट्स हैं। इसी के साथ साथ एक थॉट मैं आपको बता दूं, आपको अजीब सा लगेगा, बता दूं। तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं अपनी आज़ादी चाहते हैं, वो चाहते हैं मुझे कोई बंदिश ना मिले लाइफ में। इनके हाथ में बहुत सारी चॉइसेस हैं, और ये उन सारी चॉइसेस की तरफ जाना चाहते हैं, छोड़ना किसी को नहीं चाहते हैं। चाहे वो करियर से रिलेटेड हो, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, ये चाहते हैं कि बस मेरे हाथ में रहे और मैं आज़ाद पंछी की तरह उड़ता रहूं। ये आपके पर्सन के थॉट है। ये दिखाता है कि आपके पर्सन के अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है। मेरे को ऐसा कैसे बोल दिया, अब मैं नहीं झुकूंगी। इस तरीके की सेल्फ रिस्पेक्ट कहीं ना कहीं कब अहंकार में बदल जाती है, ये इनको भी नहीं पता चलता है। एस ऑफ कप्स की एनर्जी ये कह रही है इनको शुरुआत चाहिए, जैसे कि मैंने बताया। क्यों चाहिए? क्योंकि आपकी और इनकी बात नहीं हो पा रही है ना, बात नहीं हो पा रही है तो दूरियां आ रही हैं। आप इनसे ढंग से बात नहीं कर रहे हो, आप इनका रिप्लाई ढंग से नहीं कर रहे हो, आप इनकी बात को समझ नहीं रहे हो। इनके अकॉर्डिंग, मैं नहीं बोल रही हूँ, इनके अकॉर्डिंग। तो ये चाहते हैं एक नई शुरुआत करते हैं ना, प्यार भरा एहसास करवाते हैं दोबारा से एक दूसरे को, तो आप इनका सपोर्ट करो। ये चाहते हैं कि आपको याद भी करें, आपको बताए भी ना। इनकी ओवरऑल लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, करियर से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड। इनकी लाइफ में इनको जैसा चाहिए वैसा तो नहीं हो पा रहा है, पर हाँ, आपके रहते ये वैसा कर लेंगे, इनको ऐसा लग रहा है। फिर भी अकेलेपन, दूरियों के कारण कॉल नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि बहुत चीज़ें नेगेटिव हो गई हैं, जो हो गई हैं उनको भुला पाना इनके लिए इतना ईजी नहीं हो पा रहा है। इसके वजह से जैसे ही थोड़ा सा काम डाउन हो जाएंगे, गुस्सा शांत हो जाएगा, तो ये ज़रूर आपसे फ़ोन पे बात करेंगे। इनको कहीं ना कहीं इस तरीके का आसर आ रहा है ना कि आप इनकी बातें किसी और से बताते हो, आप इनकी और आपकी रिलेशनशिप्स की बातें किसी और से शेयर करते हो। तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनको चीट कर रहे हो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, अपनी बातें अपने तक ही रखनी चाहिए। ये सब फीलिंग्स हैं इनकी, जिसके कारण ये चाहते हैं कि थोड़ा सा आप इस चीज़ को, अगर इसको संभाल पाओ तो संभालो। इस वजह से नाराज़ हैं। बाकी इतना बड़ा कोई इशू इनकी लाइफ में ऐसा नहीं नज़र आ रहा है कि आपको याद नहीं कर रहे हैं या तोड़ना चाहते हैं। जो भी है बस अभी के लिए है, परमानेंट नहीं है। तो गाइस, ये आपके पर्सन
उन पर्सन की फीलिंग्स, थॉट्स हैं जिनको आप याद कर रहे हैं। क्लियर है? तो चलिए अब हम मिलते हैं नई रीडिंग के साथ। तो जल्दी से वीडियो को लाइक, कमेंट्स करके 1111 टाइप जरूर कर लीजिएगा। एनर्जी एक्सचेंज हो जाएगी। अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा। चलिए मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ। आप दोनों का प्यार बना रहे। बाय बाय, टेक केयर।